यही बात है, वही मनीष कश्यप के साथ हुआ है। हाँ। वो मतलब कल तक जब तक वो भाजपा पे सवाल कर रहे थे खूब निष्पक्ष थे, जदयू पे सवाल कर रहे थे तो निष्पक्ष थे। जैसे ही तेजस्वी यादव पे सवाल किए तो वो भारत के सबसे बड़े गलत हो गए। तो कानून का है, कानून से हम जाके अपना न्याय मांगेंगे, कैसे अरेस्ट हो जाएंगे? कौन कानून? कैसन कानून? हाँ, कैसा कानून? हम जाएंगे कोर्ट में। कौन कोर्ट? हमारे अपने जुडिशियरी पर भरोसा है। हाँ। हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ। ऐसा ही अरेस्ट हो जाएंगे। सरकार हम लोगों को लग नहीं रहा है कि तेजस्वी जी के हम लोग राज्य में है कि किम जोंग के राज्य में है। थोड़ा सा डर हो गया है क्योंकि तेजस्वी जी, भारत के लोकतंत्र में सभी लोगों का बोलने का अधिकार है, अपने काम करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में अब सत्ता के गलियारों में बैठने वाले लोगों के लिए कुछ बोलना अब खतरे से बाहर नहीं है। आप कुछ बोल दीजिएगा सरकार के प्रति या सरकार के कुछ बातें दिखाइएगा तो सीधे अंदर जाइएगा। यही काम एमबीएस फिल्म के तीनों लोग भी कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ सरकार के खिलाफ यदि आप आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी गलत वीडियो के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो एफआईआर दर्ज हो रहा है। आप लोग को डर और लगता है या नहीं? डर पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जब से बोले कि अफवाह है, उसके बाद जितने भी लोग इस विषय पे बोल रहे हैं, धीरे धीरे सबके ऊपर एफआईआर हो रहा है। बहुत लोगों के ऊपर हो गया है, बहुत लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। तो हम लोगों को भी अब डर लगने लगा है। नोटिस आया या नहीं? अभी नहीं, हम लोगों पे केस नहीं हुआ है। हाँ। हम लोग तो कॉमेडी बनाते हैं, कॉमेडी के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा क्या बोले उसको, हम लोग थोड़ा अभी केस से बाहर हैं। लेकिन देखिए, केस तो किसी पे भी अब हो सकता है। माहौल ऐसा हो गया है कि कोई भी अगर बोलेगा वो सरकार के खिलाफ है तो उस पे केस हो जाएगा। अब ज़्यादा पढ़ाइएगा तो सीधे अंदर जाइएगा। हाँ, भरोसा नहीं है सरकार पे भरोसा है, लेकिन तेजस्वी जी के रवैयों को देख लग रहा है कि अब इनसे भरोसा उठ रहा है लोगों का, इसीलिए ये सबको अरेस्ट करवा रहे हैं। आप लोग हर विषय पर अलग अलग माध्यम से वीडियो बना के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कभी बेरोजगारी पर तो कभी नेताओं पर तो कभी तमाम मुद्दे पर, और इस बार आपने पत्रकारिता में हो रहे लोगों पर वीडियो बनाया और तेजस्वी यादव को खुद टारगेट बनाया। क्या सही है या गलत? हम अपने हिसाब से सही काम किए हैं और समाज के हिसाब से भी सही काम किए, इसलिए कि आप किसी का मुंह बंद नहीं करा दीजिएगा। और ये बिहार किसी के बाप का नहीं है कि उनके मर्जी से बिहार चलेगा और बिहार के लोग चलेंगे। अगर आप कुर्सी पर हैं, अगर बिहार में कुछ हो रहा है तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे और हम भी पूछेंगे, जैसे सब पूछता है। तो ऐसे मनीष कश्यप जो हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने अपनी बात रखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप एफआईआर करके मुंह बंद करा दीजिए। यानी मनीष कश्यप सही थे या गलत? मनीष कश्यप एकदम अपने जगह पर सही। आपके नजर मनीष कश्यप सही है गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके नजर में सही है, इसलिए सही है क्योंकि वो नेता नहीं है और वो मुख्यमंत्री के बेटा नहीं है। कि वो अगर वहां से कोई गरीब चिल्लाएगा कि हमको बचा लीजिए भैया, हमारे ऊपर मतलब अत्याचार हो रहा है, तो कान में ठेपी डाल के सो जाएंगे। ये तेजस्वी जी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बाप के बेटा है। वो हम लोग अपना लेवल मेंटेन करने के लिए सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं भाई, हम लोग गरीब। कोई चिल्लाएगा कि भैया ये तो हम लोग ये थोड़ी पहले जांच करेंगे कि जांच करो कि क्या है प्रोसेस में सरकार न चलती है। गरीब को दर्द दिखेगा तो वो गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा। जहां से यह प्रकरण की शुरुआत होती है, कहा जाता है कि तमिलनाडु के वीडियो के बाद से प्रकरण शुरुआत हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव वहां पर जन्मदिन मनाने के जाते हैं और वहां से फीडबैक लेके आते हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो आखिर बताइए कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ है तो मनीष कश्यप के ये इस तरह के वीडियो बनाना क्यों उचित था? मनीष कश्यप ने कहा गलत वीडियो बनाया। वो बिहारियों के रोजगार की बात किए हैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहारियों को हर जगह पीटा जाता है, हर जगह अपमान किया जाता है। नहीं किया जाता है। राज ठाकरे सीधा मन से खुला, इतना बड़ा आदमी कहता है कि बिहारियों तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोग कहीं भी मुंह उठा के आ जाते हो, हम लोगों को भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए, तुम्हारा कहीं असम में गर्दन काट दिया जाता है, नहीं कहा जाता है। तो उस पर अगर हम कहते हैं कि हे सरकार, हे प्रभु, हमारे बिहार में हम लोगों को रोजगार दे दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा इज्जत के साथ बढ़िया से यहाँ खा चबा सके, तो मैंने गलत है हम लोग। तो माने कि इस तरह की बातें कहिएगा सरकार को नहीं अच्छा लगता है तो गलत है ना जी। तो ठीक है, सरकार अपना काम करेगी। हम गरीब है तो हमारे साथ कानून है ना। हम लोग कानून के साथ माने सरकार को अच्छा नहीं लगता कि सरकार के माने दाल भात का कवर है कि हई बात तो बिहार में अच्छा नहीं लग रहा है। और हम अभी पीछे बोले ना कि किसी का बाप का नहीं है, क्या मतलब है कि अच्छा नहीं लग रहा है? एक बात बताइए, बिहार की जो अभी स्थिति है पूरे देश में हमारी, ये किसी से छुपा नहीं है। बिहारी जो शब्द है ना, एक गाली के रूप में हो गया है। अनपढ़, बेवकूफ, लोग बाहर में किसी को अनपढ़ बेवकूफ नहीं कहते, सीधे बिहारी कहते हैं। बिहारी हो क्या? आपका पहनावा, स्टाइल, बातचीत
बिहारी है क्या रे? मतलब बिहारी से लग रहा है गंदा गाड़ी हो रही है। यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस डॉक्टर विज्ञान क्या कहते हैं वैज्ञानिक और तमाम तरह के लोगों का नाम बिहार जाना जाता था। हाँ हाँ अरे ठीक है, तो सुनिए। देखिए जाना तो बहुत कुछ हम लोग आर्यभट्ट चाणक्य क्या नहीं हम लोगों ने मतलब हमारे यहाँ से पृथ्वीराज चौहान हो गए या चाहे अशोक हो गए, सब लोग कौन यहीं नहीं के था, हैं। यहीं हाँ। के हैं। लेकिन देखिए उससे हम कितना दिन अपना छाती ठोकेंगे। इतना दिन से मान लीजिए लालू यादव जी, तब? नीतीश कुमार जी, अब उनके लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव जी अब आगे मालिक बनने वाले हैं। उनकी भाई माता बने जी हुए भी रही हैं। माता जी रही हैं। हाँ। मतलब इन्हीं लोगों का राज्य रहा है। अब क्या बिहार का विकास तेजस्वी यादव जी के जो लड़के आएंगे या उनके नाती आएंगे वो करेंगे बिहार का विकास? माने बिहार का विकास का जिम्मा जो है एक ही परिवार के ऊपर सौंप दिया जाएगा, तो ये सही है? तो परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है? तेजस्वी यादव जी का एक बात और समझ लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव जी का आप विरोध कर रहे हैं ना, तो मतलब आप यादव का विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग देखिएगा कमेंट में गलियाएगा कि तुम लोग यादवों का दुश्मन है, तुम लोग जात। अरे भाई यादव में केवल तेजस्वी यादव जी ही योग्य हैं। बताइए ना। अरे तो तेजस्वी पप्पू यादव जी भी हैं। अरे उनको भी बहुत आप लोग लोग हैं। सपोर्ट कर सकते अरे हैं। तेजस्वी यादव का पक्ष लेकर गाली देने वाले यादव कहते कि हम जातिवादी हैं। बताइए। माने जादव जी आएंगे, जादव जी के पक्ष में हमको गलिया कहेंगे, हमारी जाति का पता चलेगा कि कोई पार्टी में कोई मेन है ही नहीं है, और फिर भी हम लोग जातिवादी बन जाएंगे। आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग आरएसएस बैंड के लोग हैं, भाजपा बैंड लोग हैं, और ये गमछी भी साबित कर रहा है कि आप भाजपाई हैं। अरे नहीं नहीं, ये किसी बाप की बपौती नहीं है जो है, ये भगवा गमछी है ना, ये हाँ। किसी भाजपा कांग्रेस आरजेडी का नहीं है। देखिए हाँ। सबसे बड़ा बात क्या है कि समस्या, देखिए हम लोगों को समस्या समझने की जरूरत है। हम लोगों को पहले से ही बांट के रखा गया है, ठीक है, बांट दिया गया है ताकि आप सरकार से सवाल न कर सके। जैसे आप सवाल करिएगा आप आरजेडी वाले हो जाएंगे, आप भाजपा वाले हो जाएंगे। अभी हम लोग आरजेडी से सवाल कर रहे हैं तो हम लोग भाजपा ही हो गए हैं। लेकिन देखिए पहले तो आप लोग आरजेडी के लोगों ने आपका वीडियो का काफी शेयर करते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे। सराहनीय कदम आपको बताता है कि हर मुद्दे पर, जब बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं थी, जैसे ही सरकार बनी आप यही तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लोग इसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। बात है कि नहीं? तो समझाया जाए। बिल्कुल समझाने की कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप सबसे जानते हैं, सबसे बदलना होगा बिहार की जो जनता को। ये जो बेवकूफ़ी की तरह काम कर रही है ना बिहार की जनता, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं बिना मतलब के फेसबुक पर आकर फालतू गाली लिख रहे हैं। अरे भाई अगर सरकार में कोई बैठे तो उन्हीं से ना सवाल कोई पूछेगा। मान लीजिए कि अगर आप इस बिहार के मुखिया हैं, अगर इस आप घर के मुखिया हैं, अगर हमें कुछ की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ही ना सवाल करेंगे। तो आप लोग डरिएगा नहीं, लगातार वीडियो बनाइएगा नहीं, मानिएगा नहीं। नहीं डरेंगे का है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कि हम लोग अफवाह फैलाना ये सब के हम समर्थन में नहीं है। और मनीष कश्यप पे जो इल्जाम लग रहा है कि वो अफवाह फैलाए हैं, तो हमारे समझ से वो अफवाह नहीं फैलाए हैं। और हम लोग अफवाह फैलाने के समर्थन में भी नहीं है। हम लोग बिहार में रोजगार की बात करने वाले लोग हैं। हम महंगाई पे सरकार से सवाल करते हैं, हम कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं और साथ साथ में जागरूक करते हैं। हम इसके पक्षधर हैं। और मनीष कश्यप पे जो ये एफआईआर हुआ है वो वापस होना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ साथ राकेश तिवारी जो भी भाइयों के ऊपर हुआ है, सब पे एफआईआर वापस होना चाहिए। क्या जी? जी बिल्कुल। यही आपका ओपिनियन है? हाँ, जितने भी लोग हैं, जितने लोग पे एफआईआर हुआ है, सबका एफआईआर वापस होना चाहिए। क्या सर? बिल्कुल, सब जितने पत्रकार भाई पर एफआईआर हुआ है उनका एफआईआर वापस कीजिए। और सबको बोलने का हक है। एकदम। हम भारत में रहते हैं, भूटान में नहीं रहते हैं।